हाय ऑल। वर्गो, अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो शायद यूनिवर्स आपको एक मैसेज देना चाहता है। जुलाई महीने के आखिरी 15 दिनों में आपके लिए कौन सी एनर्जीज एक्टिव रहेगी, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है और एंजल्स आपको किस बात के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हम आज के कार्ड के थ्रू जानेंगे। तो वर्गो, बिना किसी देरी के चलिए कार्ड शफल करते हैं और देखते हैं कि जुलाई 2026 के लास्ट 15 डेज आपके लिए क्या लेकर आया है। मुझे प्लीज गिव गाइडेंस फॉर वॉकिंग, प्लीज गिव गाइडेंस। और चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस निकालते हैं। वर्गो, जुलाई के लास्ट जो 15 डेज आपके लिए मुझे नजर आ रहे हैं वो काफी पावरफुल है। मुझे लगता है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ऐसा शिफ्ट करने वाले हैं जो पहले शायद अनएक्सपेक्टेड लगे, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि ये आपके हाईएस्ट गुड्स के लिए था। क्या कोई इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन, विश फुलफिलमेंट या मीनिंगफुल कनेक्शन आपकी तरफ आ रहा है? चलिए देखते हैं। जो पहला कार्ड आया है वो है टावर। अब ये कार्ड देख के डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि टावर कार्ड देख के लोग अक्सर डर जाते हैं। टावर का मतलब है हमेशा कोई नेगेटिव इवेंट नहीं होता है। बहुत बार ये कार्ड एक ऐसी सच्चाई या एक ऐसा रियलाइजेशन अपने को दिखाता है जो हमें अवेकन करता है। जुलाई महीने के जो लास्ट 15 डेज है वो आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज या एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन लेके आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दे। जो फाउंडेशन वीक थी, यूनिवर्स उसे हटाकर कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना चाहता है। और टावर का तो यही मैसेज है कि जो टूट रहा है वो पनिशमेंट नहीं है, वो आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आपको होना चाहिए। वर्गो, ये एनर्जी मुझे बता रही है कि सारे आंसर्स बाहर नहीं मिलेंगे, कुछ आंसर्स आपके अंदर ही है। आपकी जो इंट्यूएशन पावर है वो बहुत अच्छी है, बहुत एक्टिव और ज्यादा हो सकती है। क्या आपको रिपीटेड साइंस, ड्रीम्स या आपकी गट फीलिंग कुछ हमेशा कहती है? अगर किसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज होते हो तो कभी लॉजिक पर नहीं, पर अपने खुद के जो गट फीलिंग है, जो खुद का एक इनर वॉइस रहता है, उस पे आपने कभी ध्यान दिया है, उस पे ट्रस्ट किया है? मुझे इसका जवाब जरूर से बताना, क्योंकि ये चीज आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने को बोल रहे, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। या तो फिर है, या तो फिर अगर है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। ये जो कार्ड आया है वो तो आपकी ज़ोडिएक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है वर्गो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी चीज को डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में चले गए हैं, या फिर बहुत सारे वर्गोज अपनी प्रायोरिटीज, रिलेशनशिप्स या फ्यूचर गोल्स को लेकर क्लैरिटी गेन कर सकते हैं। यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि जल्दी मत कीजिए, कोई भी घाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको जानना है, जो जवाब आप पाना चाह रहे हो ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ साइलेंस में ही मिलेगा। कभी कभी ये साइलेंस हमें जो जवाब देते हैं ना, वो हमारे अंदर ही रहता है। आपको सिर्फ उसे शांत रह के ढूंढने की जरूरत रहती है। से विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी
माना जाता है, क्योंकि जो चीज आप दिल से चाहते हैं तो उसकी तरफ प्रोग्रेस नजर आ रही है, वो आपको मिलती है। ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है। कुछ वर्गोस को कोई गुड न्यूज मिल सकती है, तो कुछ वर्गोस को किसी पर्सनल गोल में सक्सेस मिल सकती है, और कुछ को फाइनली वो शांति मिल सकती है, वो पीस मिल सकती है जिसका वो काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और ये कार्ड पार्टनरशिप का, इमोशनल हार्मनी का कार्ड माना जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में है तो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है और बॉन्डिंग आपकी इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप सिंगल है तो किसी मीनिंगफुल कनेक्शन की पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं, ये कार्ड रिकंसिलिएशन, फ्रेंडशिप, हीलिंग या किसी इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप को भी इंडिकेट कर सकता है। टावर के साथ जो शुरू हुई थी रीडिंग, वो 2 ऑफ कप्स पर एंड हो रही है, जो बताता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली आपको ज्यादा अलाइन कनेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं। और हमें गाइडेंस मिला है ग्रेस एंड एंटोनियटे। To help heal this situation, see the other person's point of view with compassion. वर्गो एंजल्स का मैसेज बहुत ही क्लियर है। अगर आप किसी कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कह रही है कि सिर्फ अपनी साइड से नहीं, दूसरे व्यक्ति के साइड से भी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि दूसरा जो पर्सन है वो राइट है। बस इतना कि हीलिंग तब शुरू होती है जब हम जजमेंट की जगह अंडरस्टैंडिंग को चूज करते हैं। हो सकता है कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया हो वो भी अपने स्ट्रगल से गुजर रहा हो। कंपैशन का मतलब वीकनेस नहीं होता है, उसका मतलब एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आप अपना हार्ट थोड़ा ओपन रखेंगे तो किसी सिचुएशन में अनएक्सपेक्टेड हीलिंग और पीस आ सकती है। तो वर्गो, जुलाई महीने के लास्ट जो 15 डेज आपके लिए जो मैसेज लेके आया है वो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लग रही है। पहले एक इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन या चेंज आ सकता है, उसके बाद इंट्यूशन स्ट्रोंग होगी, क्लैरिटी मिलेगी, और फिर विश फुलफिलमेंट और मीनिंगफुल कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है। और एंजल तो आपसे कह ही रही है कि कंपैशन को चूज करिए, क्योंकि हीलिंग और ब्लेसिंग्स दोनों उसी रास्ते से आ सकते हैं। तो वर्गो, ये थी जुलाई मंथ के लास्ट 15 डेज की आपके लिए कैसे होने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आपकी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। टैरोट विद वैशाली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टैरोट विद वैशाली को आज्ञा दीजिए। थैंक यू ऑल। राधे राधे।